पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 3 बजे होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। इजलास में कश्मीरियों पर भारतीय मुसालिम की मजम्मत में करारदाद पेश की जाएगी। पीटीआई के एमएनएस को डी नोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल करने का फैसला सुना दिया। 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया। मेरी तवक्को है कि जज साहब जल्द अज जल्द इस केस को सुनेंगे और इंसाफ फरमाएंगे। हमें तो हुकूमत की जो संजीदगी है उस पर भी ताज्जुब हो रहा है। 7 तारीख बताई गई, फिर 9 का कहा गया, अभी 9 की भी कंफर्मेशन नहीं है। हमें बुलाया गया लेकिन इल्जाम पहले लगा दिया गया। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देती है। एक मुस्बत रवैया हमने अपनाया। मुझे जज साहबान से इंसाफ की उम्मीद है। साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमें हुकूमत की संजीदगी पर ताज्जुब है। हमें पहले 7 तारीख बताई गई, फिर 9 कहा गया, अब 9 तारीख की भी यकीन दहानी नहीं है। हमें बुलाते बाद में है, इल्जाम पहले लगाते हैं। हमने हमेशा मुस्बत रवैया अपनाया। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मफादात को अव्वल तरजीह देती है। टाउनमा पीटीआई असद उमर की जानिब से ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, अदालत ने स्पीकर के सियासी बुनियादों पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। 43 तहरीक इंसाफ के एमएनए की रुकनीत बहाल। राजा रियाज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। तोशा खाना के केस में जब आपके सामने ये सारी बात है कि फर्दे जुर्म ने आयद होना था, तो आप कितनी देर छुपेंगे? ये वाहिद आदमी है जिसको गिरफ्तारी से न जाने क्यों इतना डर लगता है और इस पर इतना खौफ तारी होता है। इमरान खान वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करा देते तो फर्दे जुर्म आयद हो जाती। डर किस बात का है? अगर आपने कुछ नहीं किया तो खौफ क्यों? चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी के डर से खातीन और बच्चों के हिसार में छुपे बैठे हैं। इमरान खान सिर्फ ड्रामे कर रहा है कि किसी मुश्किल वक्त में सामने नहीं आए। तो शाखाना केस पर सवाल का जवाब देना होगा। अतातारट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो सिर्फ मेरी पार्टी बना सकती है, एक और नहीं बना सकती। इमरान खान ने दावे किए कि मैंने फलाने को अंदर करवाया है, मैंने फलाने को अरेस्ट किया है, मैंने फलाने को पकड़ा है। अब उनको याद आया कि नहीं, मैंने नहीं पकड़ा था, मुझसे कोई और करवा रहा था। तो वो अपना बयानिया दुरुस्त कर लें। मेरा मुशाहिदा ये है कि इस मुल्क में कोई करप्ट आदमी नहीं पकड़ा जाता। इमरान खान की तरफ से कोई ऑफर नहीं आई। मुझे वजीर आजम सिर्फ मेरी पार्टी बना सकती है, कोई और नहीं। चेयरमैन पीटीआई अपना बयानिया दुरुस्त कर लें। झूठे मुकदमात बनवाने के खिलाफ है। इस मुल्क में कोई भी करप्ट शख्स नहीं पकड़ा जाता। शाहिद खाका नवासी की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। आइन कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ, पिछले 9 महीनों से क्या मुल्क में आइन है? आइन ये नहीं है कि जो आपकी मर्जी में है वो आइन है, जो आइन आपकी मर्जी में नहीं है वो आइन नहीं है। और अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी जो है वो तबाह करने जा रहे हैं। इलेक्शन कराए जाए पाकिस्तान में, ये आइन की डिमांड है। इससे आप बाहर नहीं जा सकते। जेल भरो तहरीक के नतीजे में हजारों लोग जो है इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूँ। पिछले 9 माह से आइन से खिलवाड़ जारी है। ये पाकिस्तान का सियासी स्ट्रक्चर तबाह करने जा रहे हैं। आइन की डिमांड है इंतखाबात कराए जाएं। निगरान हुकूमत ने अभी तक अपने हिसासे क्लियर नहीं किए। जेल भरो तहरीक के नतीजे में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जहलम से पहली गिरफ्तारी दूंगा। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक।
तुर्की और शाम में क़यामत खेज जल्जले की तबाहकारियां, अमवात की तादाद 8000 के करीब जा पहुंची। रिपोर्ट के मुताबिक जल्जले से 32,000 के करीब अफराद जख्मी हुए। मुतासरा इलाकों में 5,775 इमारतें तबाह हो चुकी। जल्जले में मरने वालों में 57 फलस्तीनी भी शामिल। आलमी इदारा सेहत ने दोनों मुल्कों में 40,000 अमवात और 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया, जिनमें 14 लाख बच्चे भी शामिल। तुर्किया में जल्जले से होलनाक तबाही, हजारों नन्ही कलियां भी मलबे तले गुम हो गई। चट्टान जैसे हौसले वाली बहन ने अपने मासूम भाई को भी मुसीबत में साबित कदम रखा। मलबे तले नन्हे बहन भाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। जुमेरात की रात और जुमा को बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। बर्फबारी से सड़कें बंद और गाड़ियों की आमदरफ्त में खलल का खदशा। हुकाम की वार्निंग।